Hello everyone, we are starting a new chapter series of class 4th science. इसका चैप्टर 1 आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड एंड न्यूट्रिशन. सो खाने के बारे में आज हम पढ़ेंगे. साइंस में खाने और पोषण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. फूड इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव, ग्रो एंड स्टे हेल्दी. खाना जो है हर जीव जंतु के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो जी सके, ग्रो करे, बढ़े और हेल्दी रहे. It gives us energy to work, study, think, talk, walk, play, run and do many other activities. खाना जो है हमें बहुत सी चीज़ें करने में मदद करता है, बहुत से काम करने में मदद करता है, पढ़ने में मदद करता है, सोचने में मदद करता है, बात करने में मदद करता है, चलने में, खेलने में, दौड़ने में और बहुत सी एक्टिविटीज़ में खाना जो है हमें मदद करता है. कैसे, इसे हम जब पढ़ेंगे तो समझते चले जाएंगे. आवर बॉडी नीड्स सम पर्टिकुलर सब्सटेंस टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग. हमारी बॉडी को कुछ पदार्थ की ज़रूरत होती है, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी ग्रो करे और हम ताकतवर बने. दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो सब्सटेंस हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, वर्क करने के लिए, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण. वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर फूड. और ये जो पोषण है, ये जो एनर्जी है, वो हमें कहाँ से मिलती है? हमारे खाने से मिलती है, फूड से मिलती है. दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषण होते हैं जो हमें खाने से मिलते हैं, वो हमें बीमारी से बचाते हैं. गिव अस एनर्जी टू डू आवर डेली एक्टिविटीज़. और जो भी रोज़मर्रा के हमारे काम होते हैं उसमें ये हमारी हेल्प करते हैं. कैसे? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर. और ताकि हम और मजबूत बने और हेल्दी बने. सो दिस इज हाउ न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस एंड वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. आवर बॉडी नीड्स 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स. हमारी बॉडी को 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. वो कौन से हैं? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं. 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी रिक्वायर करती है और हम उसे फूड के थ्रू अपने बॉडी में इनटेक करते हैं. बिसाइड दीज, roughage is also needed for our body to keep the digestive system functioning well. इसके अलावा रफेज की भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक से काम करे. Plenty of water is also essential for our body. Beside all these 5 major nutrients, इसके अलावा हमारी बॉडी को रफेज की ज़रूरत होती है और ढेर सारे पानी की ज़रूरत रहती है ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो. तो नाउ लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ते हैं. वी गेट एनर्जी टू डू आवर एक्टिविटीज़ फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. हमें एक्टिविटीज़ करने की जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. आर बेसिक फूड आइटम लाइक राइस, चपाती, पोटैटो, शुगर, ब्रेड, बनाना एंड ऑरेंज हैव प्लेंटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फूड आइटम्स में मौजूद होते हैं? जैसे कि चावल, रोटी, आलू, शक्कर, ब्रेड, बनाना और ऑरेंज में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं. मिल्क ऑल्सो हैज़ सम कार्बोहाइड्रेट्स. और मिल्क में भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि किसी एक फूड आइटम में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ही हो. अभी होता है कि एक फूड आइटम में 2-3 न्यूट्रिएंट्स मिले, एक फूड आइटम से हमें 2-3 न्यूट्रिएंट्स की एनर्जी मिले. पीपल डूइंग लॉट ऑफ फिजिकल वर्क लाइक फार्मर्स, लेबरर्स, स्पोर्ट पर्सन एक्सेट्रा नीड लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू गिव देम एनर्जी. तो जो लोग बहुत फिजिकल काम करते हैं, फिजिकली जो काम करते हो, जैसे कि किसान होते हैं या लेबर्स होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करती है टू डू टास्क. उसके बाद आ जाता है फैट्स. सम एग्जाम्पल्स ऑफ फैट रिच फूड आइटम आर. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फैट रिच फूड के. जैसे कि ऑयल में फैट होता है, एज यू नो. बटर में होता है, चीज़ में होता है, घी में होता है, नट्स, मीट में भी फैट्स मौजूद होता है, फिश में भी होता है. फैट गिव अस मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट्स. और ये भी एक फैक्चुअल बात है कि जो ये फैट होता है वो व्यक्ति को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है देन द कार्बोहाइड्रेट्स. फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है. द एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड अंडर द स्किन कीप्स द बॉडी वार्म. जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी स्टोर करती है अपनी स्किन में क्या होता है? फैट होता है. तो फैट जो स्किन में मौजूद होता है वो हमारी बॉडी को वार्म करने में, वार्म रखने में मदद करता है. दे आर स्टोर्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी. और ये कौन से सोर्सेज होते हैं? ये स्टोर्ड सोर्सेज होते हैं, ये हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं. ईटिंग लॉट ऑफ फैट रिच फूड कैन मेक यू ओबेस. और लेकिन अगर आप ज़्यादा फैट रिच फूड खाएंगे तो फिर क्या हो जाता है? तो
अनहेल्दी तरीके से आपका वेट बढ़ने लगेगा और आप फैट हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, विच इज़ नॉट अ हेल्दी साइन, जो कि बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। देन उसके बाद हमने अब डिस्कस कर लिया फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन आर मिल्क, पल्सेस, एग, फिश, मीट एंड चीज़। तो मिल्क में, दालों में, एग्स में, फिश में, मीट में, चीज़ में भी प्रोटीन मौजूद होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि एक फूड आइटम में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट मौजूद हो, एक फूड आइटम में 2-3 न्यूट्रिएंट भी मौजूद हो सकते हैं। प्रोटीन्स आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। प्रोटीन्स आर नीडेड टू बिल्ड मसल्स। प्रोटीन की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है क्योंकि प्रोटीन मसल्स बनाता है, बॉडी के मसल्स को बिल्ड करता है टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। और अगर एंड टू रिपेयर द पार्ट्स विच आर डैमेज ड्यू टू इंजरी और सिकनेस, और अगर कोई जगह पे चोट लग जाए या बीमारी से वो जगह डैमेज हो जाए तो प्रोटीन क्या करता है, उस पार्ट को बॉडी के रिपेयर करने में हेल्प करता है। फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। जो भी फूड आइटम्स जिनमें प्रोटीन भारी मात्रा में मौजूद होता है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। देन विटामिन्स एंड मिनरल्स। Some food nutrients are required by our body for its normal functioning and to fight against diseases. कुछ न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करे और बीमारियों से लड़े। दे आर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डिजीजेस यानी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, और विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है बॉडी को। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स को। प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो याद रखिएगा, प्रोटीन्स को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड और विटामिन एंड मिनरल्स को कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें डिजीजेस से बचाता है। और प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं, प्रोटीन रिच फूड को, क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रो करने में, रिपेयर करने में मदद करता है। There are several vitamins and minerals that our body needs. बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। कैल्शियम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स। कैल्शियम की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में ताकि टीथ का फॉर्मेशन हो। टीथ और बोन्स, हड्डियों के फॉर्मेशन में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मिल्क, चीज़, एग्स एक्सेट्रा रिच इन कैल्शियम। कैल्शियम किस में मिलता है, मिल्क में मिलता है, चीज़ में मिलता है, एग्स में मिलता है, एक्सेट्रा। बहुत सी चीज़ों में कैल्शियम मिलता है। ये 3 एग्जाम्पल यहाँ लिखे। आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड। और आयरन क्या है, हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है। वी गेट आयरन फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और आयरन किससे मिलता है, आयरन किससे मिलता है, ग्रीन लीफी, हरी सब्जियों से हमें आयरन मिलता है। एप्पल्स एंड गुआवा से भी मिलता है। सोडियम, पोटाशियम, आयोडीन आर सम अदर मिनरल्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और सोडियम, पोटाशियम और आयोडीन की भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। वी नीड विटामिन ए फॉर गुड विजन। विटामिन ए की ज़रूरत होती है ताकि हमें हमारी विजन, देखने की जो कैपेसिटी हो, क्षमता हो, वो अच्छी हो। हेल्थ, स्किन एंड ग्रोथ। विटामिन ए की ज़रूरत किस किस चीज़ों के लिए होती है, गुड विजन के लिए, हेल्थ के लिए, और स्किन हमारी अच्छी रहे और हमारी बॉडी ग्रो करे, इसके लिए हमें विटामिन ए की ज़रूरत होती है। सम फूड आइटम्स दैट कंटेन विटामिन ए आर कैरेट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो विटामिन ए हमें मिलता है कैरेट्स में, हरी सब्जियों में, और डेयरी प्रोडक्ट्स में, मिल्क के प्रोडक्ट्स में मिलता है। फॉर द गुड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयरन वी नीड विटामिन सी। ताकि मिनरल आयरन का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो बॉडी के द्वारा, इसके लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है। सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। सो सिट्रस फ्रूट में और वेजिटेबल्स में हमें विटामिन सी देखने को मिलता है। वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, डायरेक्टली सनलाइट से विटामिन डी मिलता है हमारी बॉडी को। एंड कैबेज से भी मिलता है, सोयाबीन ऑयल में भी विटामिन डी मिलता है। देन नाउ लेट्स डिस्कस रफेज। हमने 5 न्यूट्रिएंट्स डिस्कस कर लिए हैं, अब हम बात करते हैं रफेज की। वी ईट वेरियस काइंड ऑफ फूड सच एज सेरेल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम बहुत से तरीके के खाने खाते हैं, जैसे सेरेल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। ऑल दीज थिंग्स कंटेन रफेज, और इन सब में रफेज और फाइबर मौजूद होता है दैट हैव नो फूड वैल्यू, जिसमें फूड वैल्यू कोई भी नहीं होती है। रफेज हेल्प अस इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पर रफेज जो है वो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है। कॉर्न, सैलेड, स्प्राउटेड सीड्स सच एज ग्राम्स एंड अनसीव्ड फ्लावर कंटेन
गुड अमाउंट ऑफ रफेज। तो इन सब में क्या होता है, रफेज मौजूद होता है। इसमें कोई भी फूड वैल्यू नहीं होती है, बट ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि भुट्टा हो गया, सलाद हो गया, या स्प्राउटेड सीड्स हो गया सच एज ग्राम्स, ये सब क्या होता है, इसमें रफेज मौजूद होता है। देन लास्टली वी विल डिस्कस वाटर। वाटर क्यों एसेंशियल है हमारे लिए? वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। वाटर की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारी बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन वाटर। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ज़्यादातर फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में क्या होता है, पानी मौजूद होता है। और ऐसे भी हमारी बॉडी को 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए होता है। वी नीड टू ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हमें 6 से 8 ग्लास पानी हर रोज़ पीना चाहिए। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिएंट्स। फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, हमने रफेज डिस्कस कर लिया, हमने वाटर डिस्कस कर लिया। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी जो ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट में होती है। तो उसके लिए क्या है, एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। यानी जो हमारा जो डेली का खाना पीना है वो एक पर्टिकुलर वे में होना चाहिए। हमें हर चीज़ बैलेंस रखनी चाहिए खाने की। द फूड दैट वी ईट ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर्म्स आवर डाइट। जो भी खाना हम रोज़ खाते हैं वो हमारे डाइट का हिस्सा होती है, कि हम दिन भर में क्या खा रहे हैं वो हमारा डाइट होता है। अ बैलेंस डाइट कंटेन्स बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस्ड डाइट क्या है, उसमें बैलेंस्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स टुगेदर विथ रफेज एंड वाटर। रफेज और वाटर के साथ ये 5 न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए होते हैं, एक बैलेंस्ड अमाउंट में चाहिए होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि विटामिन और मिनरल्स की बॉडी को कम आवश्यकता होती है, मतलब कम अमाउंट में आवश्यकता होती है, पर बॉडी को के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे बैलेंस्ड अमाउंट में लेना है हमारी बॉडी को, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल बैलेंस्ड डाइट। वी नीड टू टेक अ बैलेंस डाइट फॉर अ हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमें जो हमारी डाइट है, हमारा जो खान पान है, उसे बैलेंस रखना है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी तरीके से ग्रो करे और हमारी बॉडी डेवलप कर सके। ईटिंग टू मच और लिटिल ऑफ एनी न्यूट्रिएंट मे कॉज डिजीज। अगर हम खाना ज़्यादा खाएंगे या कम खाएंगे उसकी वजह से क्या होगा, बीमारी हो सकती है। वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डिजीज। हमें खाना जो है एक बैलेंस, एक पर्टिकुलर पोर्शन में खाना है ताकि हमारी बॉडी जो है वो बीमारियों से बची रहे। इस चार्ट में आप देख सकते हैं ये बैलेंस डाइट का पिरामिड है। ये हमारी डाइट का मेजर पार्ट होना चाहिए। देन राइस एंड ऑल्टरनेटिव्स, ब्रेड एंड एक्सेट्रा, पोटैटो वगैरह, ये हमारी डाइट का पार्ट होना चाहिए। कुक्ड एंड रॉ फूड। अब बात करते हैं पके हुए खाने की और रॉ मतलब कच्चे खाने की। वी ईट सम फूड आइटम्स रॉ एंड सम आफ्टर कुकिंग देम। हम कुछ खाना कच्चा खाते हैं और कुछ खाना पका कर खाते हैं। मोस्टली फ्रूट्स आर ईटन रॉ। ज़्यादातर जो फल होते हैं उसे हम कच्चा ही खाते हैं। वी शुड वॉश अ फ्रूट बिफोर ईटिंग इट। पर फ्रूट्स को खाने से पहले हमें उसे वॉश कर लेना चाहिए, सो एज टू रिमूव ऑल द डर्ट, ताकि उसमें से सारी डर्ट निकल जाए, जर्म्स निकल जाए और केमिकल्स निकल जाए। केमिकल्स क्यों होते हैं फ्रूट्स के ऊपर? क्योंकि जब फ्रूट्स उगाए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसमें केमिकल्स होते हैं। तो उसे रिमूव करने के लिए हमें फ्रूट्स को हमेशा धोकर ही खाना चाहिए। वी कुक राइस, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, एग्स, मीट्स एक्सेट्रा। तो हम क्या चीज़ें पका के खाते हैं? चावल पका के खाते हैं, अनाज, सब्जियां, अंडे, मीट एक्सेट्रा, ये सब हम कुक करके खाते हैं। कुकिंग किल्स द जर्म्स दैट माइट बी प्रेजेंट इन द रॉ फूड। कुकिंग के क्या फ़ायदे हैं? कुकिंग के ये फ़ायदे हैं कि अगर कच्चे खाने में अगर जर्म्स मौजूद होते हैं तो उसको पकाने से वो जर्म्स मर जाते हैं। आवर बॉडी डाइजेस्ट कुक फूड ईजिली एंड इट इज़ टेस्टी एज वेल। हमारी बॉडी जो है वो पका हुआ खाना जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है और ये टेस्टी भी होता है। बिफोर यूजिंग एनी फूड आइटम्स, वेदर वी आर ईटिंग इट रॉ और कुकिंग इट, वी मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। खाना चाहे कच्चा हो या पक्का हो, हमें खाने से पहले ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग देम। फ्रूट्स को, सब्जियों को खाने से पहले, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को काटने से पहले हमें उसे धो लेना चाहिए। इफ़ यू वॉश देम आफ्टर कटिंग, द न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड अवे। क्योंकि फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अगर हम उसे पहले काटेंगे और बाद में धोएंगे तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उसके साथ धुल जाएंगे, वॉश अवे हो जाएंगे, पानी में ही निकल जाएंगे। वाटर इन विच वी soak pulses and rice etc. contains nutrients so we can use it for cooking. जिस पानी में हम दाल को भिगोते हैं या चावल को भिगोते हैं, पहले तो हम वॉश कर लेते हैं राइस को, पल्स को अच्छे से, उसके बाद उसमें भिगो के रख देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसी पानी के साथ चावल को पका लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस पानी में चावल के पल्सेस के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। डू नॉट ओवर कुक द फूड
as it destroys the nutrients in food. तो हमें खाने को ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये एक डायग्राम है रॉ फूड का और कुक्ड फूड का। उसके बाद खाने का प्रिजर्वेशन, खाने को कैसे हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं बिना उसको खराब किए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, इफ वी लीव द फूड अनप्रोटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट बिकम्स स्टेल एंड बैड। अगर हम खाने को बिना प्रोटेक्ट किए अगर कहीं रख देते हैं तो वो उसमें से बदबू आने लगती है और वो स्टेल हो जाता है, सड़ जाता है। वी कैन नॉट ईट इट एज इट इज़ अनहेल्दी फॉर अस। फिर हम उसे खा नहीं सकते क्योंकि वो हमारे लिए अनहेल्दी होता है। स्टोरिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग इट स्पॉइल्ड इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। खाने को स्टोर करके रखना विदाउट गेटिंग इट स्पॉइल्ड, बिना उसको खराब किए, बिना उसके खराब हुए, उसे कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी फूड को प्रिजर्व करना, बचाना। देयर आर सम प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड सच एज ड्राइंग, पिकलिंग, रेफ्रिजरेटिंग, डीप फ्रीजिंग एंड कैनिंग और बॉटलिंग। कुछ प्रोसेसेस हैं जिसकी मदद से हम फूड को प्रिजर्व कर पाते हैं थोड़ा लंबे समय के लिए, जैसे कि ड्राई करके खाने को, या उसका अचार बना के उसे रेफ्रिजरेट करके, या डीप फ्रीजिंग करके, या कैन में स्टोर करके, या बॉटल में स्टोर करके। आइए एक एक करके एग्जाम्पल से समझते। ग्रेप्स एंड नट्स आर प्रिजर्व बाय ड्राइंग फॉर लेटर यूज। आपने देखा होगा ग्रेप्स को और नट्स को सुखा लिया जाता है ताकि उसे हम बाद में इस्तेमाल कर सकें। जो किशमिश होते हैं वो ग्रेप्स से ही बनते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइंग। इस प्रोसेस को कहते हैं ड्राइंग, यानी सुखाना, खाने को सुखा देना ताकि हम उसे बाद में यूज़ कर सकें, प्रिजर्व कर सकें उस टाइम। सम वेजिटेबल्स मैंगो एंड लेमन आर प्रिजर्व बाय एडिंग ऑयल। कुछ सब्जियां होती हैं या फल होते हैं जैसे कि मैंगो, लेमन, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है उनमें ऑयल ऐड करके, एडिबल ऑयल, खाने वाला ऑयल ऐड करके, एंड सॉल्ट, और उसमें सॉल्ट भी ऐड की जाती है। और इस प्रोसेस को कहते हैं पिकलिंग, अचार बनाना। वी प्रिजर्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय रेफ्रिजरेटिंग। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैसे हम प्रिजर्व करते हैं, उसे फ्रिज में रख के। अगर हम कोई सब्जी फ्रिज में रख देते हैं और तो क्या होता है, वो सही रहती है, जल्दी सड़ती नहीं। और वही सब्जी अगर हम बाहर रख दें तो 24 घंटे के अंदर सब्जी सड़ जाती है। मीट, फिश, चीज़ कैन बी प्रिजर्व फॉर अ फ्यू डेज बाय डीप फ्रीजिंग। और अगर आपको मीट को बचाना है, फिश और चीज़ को बचाना है, तो उसे डीप फ्रीजर में डाल दीजिए ताकि वो थोड़े से ज़्यादा दिनों तक चल जाए। एयरटाइट कैन्स एंड बॉटल्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व सॉस एंड जैम्स। और एयरटाइट कैन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बॉटल्स का इस्तेमाल किया जाता है सॉसेस को और जैम्स को स्टोर करने के लिए। और इस प्रोसेस को कहते हैं कैनिंग, क्योंकि कैन में, एयरटाइट कैन में आप इन चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 समाप्त होता है। चैप्टर 2 हम नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।